कि आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। सूर्य आदित्य न्यूज का खास प्रोग्राम मोदीनगर विधानसभा 2022 में चुनावी दंगल में। ये जानने के लिए हमारी टीम द्वारा गांव-गांव जाकर चुनावी चर्चा की जा रही है। आप भी देखिए मोदीनगर विधानसभा का चुनावी दंगल। यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां तेज हो चली हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं लगभग अपना नामांकन पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग पूर्ण कर चुके हैं। और हम यहां पर मोदीनगर में जानने के लिए आए हैं सीकरी कला में। ये गांव का नाम है सीकरी कला और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर हवा किसकी है, लहर किसकी चल रही है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आज मोहम्मद जी, आपको क्या लगता है लहर किसकी है? लहर यहाँ गठबंधन की चल रही है और लेकर चलने वाला प्रत्याशी है, एक अच्छा कैंडिडेट है बातचीत करने में भी और सबके बीच जाने में भी। मंजू शिवाच यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, काफी काम कराए उन्होंने। यहाँ कोई काम नहीं कराया, कहीं कोई ईंट नहीं लगी। गांव सीकरी कला ब्राह्मणों का गांव है, एक से भी पूछ लो किस तरह का करवाया हो, यहाँ कोई काम नहीं। अच्छा, किस तरह का काम चाहिए था जो हो नहीं पाया? काम यही बच्चों की सुविधा, शिक्षा में काम होना चाहिए, स्वास्थ्य में काम होना चाहिए, बस यही काम की ज़रूरत है। यहाँ ऑन रोड गाँव में ज़्यादा की तो काम की जरूरत नहीं। मोदीनगर के अंदर महिला डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है। डिग्री कॉलेज महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है, लड़कियों के लिए, लेकिन वहाँ आने जाने में टाइम लगता है। रोड के हाईवे है, दिक्कत आती है। एक आधा यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ क्या दिक्कत है, हमने बढ़ाने की कोशिश करवाई थी, सिफारिश भी करी थी, लेकिन कोई जवाब आता नहीं। सरकार आपको कुछ बेकार में दे रही है, राशन बस है नहीं। लोगों को इतना रोजगार काम देवे तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई चाहे और भी चरम पर है, लेकिन महंगाई तो जब दिखाई देती है जब लोगों के पास काम नहीं होता है। ये प्रॉब्लम। राशन न देकर रोजगार दिया जाए, आप क्या कहेंगे यहाँ लहर किसकी है? देखिए, यहाँ पे हम सब लोग वोट करेंगे विकास को, जिसमें पिछले वर्तमान में होते हुए विधायक ने हमारे गांव में एक ईंट नहीं लगवाई, न स्वास्थ्य में ध्यान दिया, न शिक्षा में ध्यान दिया। और कोरोना में जो लोग बीमारी के कारण हमारे भाई माताएं बहनें मतलब मृत्यु हो गई, उन लोगों को भी उन्होंने कोई सुविधा ऑक्सीजन की भी नहीं करा पाई। अच्छा, जैसे इस बार शहर के मुद्दे क्या होंगे? शहर के मुद्दे विकास होगा, मेन मुद्दा है विकास। नहीं, यदि बीजेपी की बात करें तो विकास की राजनीति करती है बीजेपी। झूठ की राजनीति करती है, लोगों को भ्रम में मतलब गलत फहमी फैलाती है लोगों के बीच में भाजपा। जी, इनका कहना है कि भ्रम की राजनीति करती है भाजपा। बाबा, आप क्या कहेंगे इस बार लहर किसकी है? बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यदि मोदीनगर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से पूनम गर्ग हैं, बसपा से हैं, लोकदल से सुदेश शर्मा है, बीजेपी से मंजू शिवाच है। ये लोग अच्छा, लगभग यदि बात करें विकास कार्य की बात करें तो आप उससे संतुष्ट हैं? अच्छा, विकास ना भी हो तब भी आप वोट देंगे? धन के बल पर वोट लेना चाहते हैं। चौधरी साहब का ये कहना, रोज के ऑपरेशन करती है, बहुत पैसा कमाती है, धन और बल से वोट लेना चाहते हैं, उन्हें कोई वोट नहीं देगा। जी, उन्हें कोई वोट। बात करें तो लहर किसकी है? जो जोर से बोलो। तो किस तरह का, यदि सुदेश शर्मा की बात करें तो पहले भी विधायक रहे हैं, तो किस तरह के काम किए? यदि उन्होंने विकास कराया था तो फिर आपने मंजू शिवाच से क्यों चुना था? गाँव में ना जाके। अच्छा, किस तरह का काम आपको चाहिए था? गाँव में किसी का
तो इनका कहना है कि यदि मंजू सिवाच की बात करें जो कि वर्तमान विधायक हैं कि उनके द्वारा जो है कोई काम नहीं किया गया है, इसलिए वो इस बार लोकल को सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मोदी विधानसभा की बात करें तो लहर किसकी है? पता नहीं बाकी वोट अखिलेश अखिलेश को क्यों? अखिलेश को तो किसानों का जो है शरीफ। अच्छा, पहले भी यदि अखिलेश की सरकार रही है तो आप आरोप करते हैं गुंडों की सरकार कही जाती थी, उसके अंदर की जो युवाओं को यदि रोजगार की बात करें तो रोजगार वगैरह मिलेगी? पहले रोजगार पिछले कई से रोजगार कई काम किसानों बिजली फ्री कर देगा, इससे बड़ा काम किसानों को बिजली फ्री। किसानों के लिए बिजली फ्री एक बड़ा जो मुद्दा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि विकास कार्य की बात करें तो 5 सालों में कितने विकास कार्य मोदी नगर विधानसभा में हो पाए? हमारी नॉलेज ना पूरी यूपी में जो है ना योजना का कोई विकास नहीं। कभी जो वर्तमान विधायक हैं कभी आपके बीच आई आपसे? कभी नहीं है कि यदि वर्तमान बीजेपी विधायक की बात करें तो अभी वो इसके बीच में नहीं आई है चुनाव को छोड़कर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोदी नगर यदि विधानसभा की बात करें तो लहर किसकी है? भैया सुदेश की, ब्राह्मण है और सुदेश की वोट दे रहे हैं, क्योंकि आज तक मंजू श्रीवाल ने हमने देखी जबकि हम बीजेपी के समर्थक हैं अक्सर कार सेवा से, और भैया एक जगह आती है वो वहीं जाके वो उसका स्टॉप वहीं है और वहाँ से अपना गई और अपना गाँव में हम भी तो लेकिन अपने मजबूरन हमें जो है वोट इसको देनी पड़ेगी। लगता है आप उनके समर्थक लेकिन काफ़ी नाराज लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात अब है उड़िया जो सत्ता उनको भी रखिया बन के वोट लेगी, उनको भी रखिया बन के यहाँ से वोट लेगी तो आगे भी आएंगे अपना वोट लेंगे बढ़ जाएंगे। उनका बीजेपी वाले तो मतलब आके तो देखो सारे आदमी है कहाँ, एक ही आदमी रहेगा गाँव में और कोई है ही नहीं। अच्छा, किस तरह के विकास कार्य आपके हिसाब से नहीं हो भैया वाले ना करा पत्थर चोरी से रात लगवा के 1.5 करोड़ का और आज तक उसका काम ले जाकर देख लो कौन सा काम हुआ। यदि ऐसी बात करें तो एक ऑक्सीजन का प्लांट लगा है आपके एक आपका जो है महिला डिग्री कॉलेज बन रहा है आपका सारा गाँव में, आप विकास के काम को बता रहे हैं? पता सारा में हमारे गाँव और सारा में कितनी दूरी है तो देख लो ऐसे होता है बनी हुई है जब वो ये महामारी जब कहाँ जो ऑक्सीजन सिलेंडर गाँव में 50 भेज दिए गए लगे। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि उनका हॉस्पिटल है और वो काफ़ी लोगों का इलाज करते हैं और कुछ पैसे वगैरह की रियायत भी करते हैं। उससे पता लगी कि ये बीजेपी की आदमी है तो टाइम रेफर करती है छुट्टी, पता लगी कि उसका 2 रुपये देने वाला टाइम रेफर करती है। अदिति के अलावा बात करें सुरेश शर्मा की बात करें बढ़िया आदमी है, हमारे बाबा जी एक्सपायर हुए अब भी बेचारा 2 बार होकर गया तो हमें और क्या चाहिए? दुख सुख हमें दुख सुख चाहिए वो होना चाहिए कुछ और हम उसमें अल्लेड़े नहीं जा रहे हैं सक्षम अपने आप में। जी, इनका कहना है यदि मोदी नगर विधानसभा की बात करें तो इनका कहना है कि मंजू सिवाच जो है वो पिछले 5 साल से यहाँ विधायक है, लेकिन उसके द्वारा किसी भी तरह का जो विकास कार्य जो कराए गए हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं है और वो इस बार उन्होंने बदलाव का मन बनाया है। और किसका है ये लहर किसकी है? करने की सुरेश शर्मा जी की। ऐसा क्यों? वो पहले भी काम बढ़िया करवाया था, मंजू सिवाच विधायक थी, उन्होंने कोई ऐसे हमारे गाँव अभी भी विधायक है मंजू सिवाच? हाँ अभी भी विधायक है, उन्होंने हमारे गाँव को कोई तवज्जो नहीं की, उन्होंने अपनी बस अस्पताल समझ। अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने जब से जहाँ तक मुझे जानकारी है जब से वो विधायक बनी है तब से उन्होंने डॉक्टरी का जो पेशा है वही छोड़ रखा है। नहीं छोड़ रहा मुझे कहीं 1-2 बार मैं भी सीख निकला था, वार्ड मेंबर हूँ 10 नंबर से मेरा नाम है, सीख निकला था बाकी अच्छा, किस तरह के विकास कार्य जो है आपको लगता है कि होने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पाए? विकास कार्य तो करवाया मोदी जी ने, ये
विकास कार्य नहीं हुआ है, जो उन्होंने काम करने थे वो करवाए हैं। जो उनके नीचे के तबके के आदमी उन्होंने करवाया, उन्होंने अपनी माई से अपने नहीं, योगी जी ने क्या डायरेक्टली काम थोड़ा ना कराते, वो तो विधायक ही तो कराएंगे ना। ये वाला बस अपने 5 साल में ये वाला खर्चा नहीं किया था। 5 महीने एक चाय की दुकान है, उसके पास में खर्चा बनवाया है अपने 5 साल की। जी, इनका कहना है कि यदि पूरे 5 साल की बात करें तो इनके गांव में केवल एक खड़ंजा बनाया गया है। इसके अलावा यदि विकास कार्यों की बात करें तो गांव के अंदर एक तरह का आक्रोश का माहौल है और वो इस बार ज़्यादातर जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए वो तैयार हैं और वो इंतजार में है कि कब उन्हें मतदान का मौका मिलेगा। कल फिर मिलेंगे और आपको रूबरू कराएंगे हर चुनावी खबर से। हमारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।